हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हम बात कर रहे थे फिटनेस की, राइडर फिटनेस की, उन सब चीज़ों की। बीच में ही एक नया ही माहौल आ गया। चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन होने का, टिकटॉक बैन हो गया और 50 अलग एप्लीकेशन बैन हो गई। ठीक है, बैन होती रहेंगी, सोवर्जिनिटी इंटीग्रिटी की बात है, होती रहेंगी। कुछ ना कुछ हम करते रहेंगे। कहीं ना कहीं मतलब शायद हम एनहेंस भी कर रहे हैं ना, मतलब सुधर रहे हैं। आई होप सो सुधर रहे होंगे। अगर यही बात मैं करूँ बाइकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड या बाइक से रिलेटेड, बाइक सेफ्टी से रिलेटेड, क्या हम वहाँ पे सुधर रहे हैं? क्या इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ ऐसा कर रही है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या वहीं खड़े हैं या पीछे जा रहे हैं? स्टे ट्यून्ड। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ एक्चुअली क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे पास में आज 2 हेलमेट्स हैं मेरे। ये हालांकि ब्रांड न्यू हेलमेट है, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है। और ये मेरा एक रेगुलर हेलमेट है जो मैं अपनी राइड्स पे पहनता हूँ। आई बी गिविंग यू सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि क्या हेलमेट्स होते हैं, क्या सर्टिफिकेशंस होते हैं, और बहुत लेमन लैंग्वेज में आई गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन एज वेल कि क्या हेलमेट लेने चाहिए, क्या हेलमेट नहीं लेने चाहिए और आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो इसी के लिए हम एक टेस्ट करेंगे और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ऊपर। सो लेट्स गो। तो शायद जो लोग पहले से वीडियोस देख रहे थे, आई वाज लुकिंग फॉर अडेप्टर फॉर माय गोप्रो। तो फाइनली मुझे मिल गया है। सो दिस इज़ द अडेप्टर व्हाट आई गॉट। तो मैंने लोकल स्टोर्स पे काफ़ी ढूंढा था, मुझे नहीं मिला था। तो व्हाट आई डिड इज़ आई बॉट इट फ्रॉम अमेज़ॉन पे काफ़ी अच्छी डील मिल गई थी मुझे। लाइक इसका वैसे प्राइस इज़ लाइक 4300, बट व्हाट आई गॉट इज़ फॉर लाइक 3900 के आसपास मुझे पड़ा था। 400 रुपीज़ सस्ता था। So what I'll do is I'll just quickly open it for you and I'll show it to you what exactly what I was looking for. So this is the GoPro adapter. Basically मुझे मेरे हेलमेट में यही एक चैलेंज आ रहा था कि मैं अपने ऑडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। So this is what I bought for myself. सो दिस इज़ बेसिकली जो मैं ढूंढ रहा था मेरे GoPro के लिए। तो फाइनली मुझे मिल चुका है एंड ये है मेरा GoPro। मैंने इसमें उलनाजी का ये केस लगा रखा है सो दैट आई कैन कीप माई अडेप्टर अलाइंड। तो व्हाट आई डू इज़ मेरे को अभी कुछ इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा कि सो दिस इज़ हाउ आई कैन डू इट। तो ये एक्चुअली इसके अंदर स्पेसिंग दिया ही हुआ है कि मैं अपना GoPro का अडेप्टर लगा सकूँ, माइक अडेप्टर। So what I need to do is I just need to make sure कि मैं इसे सही तरीके से माउंट करूँ। So here I go। तो अब मेरे GoPro पे ये अच्छी तरीके से माउंट हो चुका है। So what I'll do is I'll share the link of these two products in the descriptions। तो बेसिकली क्या होता है, अडेप्टर लगाने के लिए इतना बड़ा स्पेस चाहिए होता है। तो the challenge is like how आप करोगे कैसे। तो this is where I can just do it। I can mount my mic and this is where I can put in the charging points। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम लोग बात कर रहे थे सेफ्टी की, गाड़ी चलाते टाइम, राइड पे बाइक चलाते टाइम। तो हम डेली पर्पस पे हम लोग पहनते तो हैं हेलमेट्स, ठीक है, बट क्या हेलमेट्स पहन रहे हैं? सो मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आजकल बाइक्स जो हैं बहुत कॉमन हो गई हैं, खासकर रॉयल एनफील्ड। तो एक ट्रेंड बन गया है टू ओनिंग अ रॉयल एनफील्ड इज समथिंग वेरी मच रॉयल। सो इट्स अप टू यू, आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। बट व्हाट आई ऑब्जर्व वाज कि मार्केट में बहुत सारे रॉयल एनफील्ड्स घूम रहे हैं। तो रॉयल एनफील्ड के साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेलमेट मिलता है, अगर आप देख सकते हैं। तो 2017 में मैंने भी एक रॉयल एनफील्ड से थंडरबर्ड बाइक लिया था। सो आई वॉज गिवन दिस ब्यूटीफुल हेलमेट फ्रॉम रॉयल एनफील्ड विच इज़ अ हाफ फेस हेलमेट। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आई एम ओनिंग अ बाइक विच वेज अराउंड 150 kgs और मुझे ये ब्यूटीफुल सा हाफ फेस हेलमेट क्यों?
जिसके पीछे लिखा हुआ है दिस इज़ DOT कंप्लायंट। तो DOT कंप्लायंट क्या होता है? दैट्स बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये एक स्टैंडर्ड है जो USA में फॉलो होता है। तो एक्चुअली ये जो कंप्लायंस है वो इंडिया में जो है इसे लीगल नहीं माना जाता है। दिस इज़ नॉट लीगल कंप्लायंट इन इंडिया, इसे इलीगल कहा जाता है। इंडिया का जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ ISI। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ISI का मार्किंग भी लगा हुआ है। बट डू यू थिंक ये हाफ फेस हेलमेट जो है ये एक 150 kg की बाइक के ऊपर सेफ्टी प्रूव करेगा, या क्या क्वालिटी है इसकी? कुशनिंग की बात करें तो, इसके शेल की बात करें तो देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है लाइक रॉयल एनफील्ड का ब्रांडिंग दिया हुआ है, मेड लाइक अ गन जो उनका टैगलाइन है, एंड दिस इज़ व्हाटएवर ग्राफिक्स उन्होंने दिए हैं। तो अपन इसको टेस्ट करते हैं आज और देखते हैं कि ये कितना कंप्लायंट है और कितना सेफ़ है आप लोगों के लिए। सो लेट्स गो। तो जो मैं टेस्ट करने वाला हूँ उस पर मैं एक हैमर लेके मैं इस रॉयल एनफील्ड हेलमेट पे मारने वाला हूँ, सो दैट हमें पता चलेगा ये कितना सेफ़ है, क्या है। सो प्रोबेबली अगर आप भी रॉयल एनफील्ड यूज़र हो तो आपको पता चलेगा कि आपको 1.5-2 लाख रुपए खर्च करने के बाद जो एक कॉम्प्लीमेंट्री हेलमेट मिल रहा है वो कितना अच्छा है। तो बिफोर आई गो हैड और मैं इसके ऊपर कुछ भी करूँ, आई विल इंट्रोड्यूस माई हेलमेट व्हाट आई यूज़। तो ये मेरा बेसिकली एक हेलमेट है, दिस इज़ फ्रॉम MT, ठीक है। तो अब आई एम यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। अब आप देख सकते हैं कि दिस इज़ DOT कंप्लायंट, ECE कंप्लायंट। तो DOT जो है दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि USA में है कंप्लायंट। ECE जो है दिस इज़ यूरोपियन कंप्लायंसेस। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से भी मेरा हेलमेट कंप्लाई करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे दूसरे कंप्लायंसेस है, JIS जो कि जापान में कंप्लाई करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्नेल है, ठीक है, शार्क है। सो स्नेल इज़ बेसिकली वन ऑफ द फाइनेस्ट वन, जो एक बहुत बुरे इंसिडेंट के बाद वो उसका फॉर्मेशन हुआ था। तो स्नेल इज़ बेसिकली एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ नॉन प्रॉफिट एज वेल, और उनका हर साल एक स्टैंडर्ड चेंज होता है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट, आप अगर कोई भी ISI मार्क के अलावा कोई दूसरे कंप्लायंसेस का हेलमेट इंडिया में पहनते हैं, दैट इज़ इलीगल एज पर द इंडियन गवर्नमेंट। क्या ये बात अच्छी है या बुरी? चाइनीज़ एप्लीकेशंस हमने हटा दी हमारी इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, एंड XYZ रीजंस जो गवर्नमेंट ने दिए हैं। बट क्या अच्छे हेलमेट्स लाना या हमारे ISI मार्क्स को इम्प्रूव करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपको सोचना चाहिए। डू कमेंट योर थाट्स। मे बी मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, मे बी कुछ भी हो सकता है। सो इफ़ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन डू शेयर इट विथ मी, एंड आई विल बी हैप्पी टू लर्न मोर ऑन इट। सो लेट्स गो अहेड, हेलमेट का काम करते हैं आज। हैमर है, कुछ खास नहीं है। देखते हैं हेलमेट कितना खास है या हेलमेट के हैमर कितना खास है, अभी पता चल जाएगा। तो कर दे फिर। 1 2 3। ओके, नाइस। 1 2 3। दो शॉट्स झेल गया है। 1 2 3। सो अच्छे खासे 3 शॉट्स ये हेलमेट झेल चुका है। सो आई एम नॉट श्योर ये DOT कंप्लायंट है कि नहीं है, बट इस पे ISI जो मार्क्स लगे हुए हैं, ISI 4151 जो इंडियन स्टैंडर्ड है, इंडिया ने बोला हुआ है, तो उस हिसाब से इसका शेल क्वालिटी तो अच्छा है। बट व्हाट अबाउट अंडर के कुशनिंग्स, पैडिंग्स, एंड द मोस्ट कंसर्निंग इज हाफ फेस। क्या लगता है आपको, कोई क्रैश होने पे ये जो आपका चिन स्ट्रैप है कितना होल्ड करेगा? क्या आपको नीचे से इम्पैक्ट नहीं आ सकता है क्या?
सो आई थिंक रॉयल एनफील्ड जो भी कॉम्प्लीमेंट्री हेलमेट दे रहा है दैट इज़ ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, बट कंसर्न ये है कि हाफ फेस है, एटलीस्ट फुल फेस हेलमेट्स देने चाहिए. व्हाट डू यू थिंक? डू कमेंट योर थॉट्स बिलो कि क्या मतलब देने चाहिए या नहीं देने चाहिए फुल फेस. एंड आर यू हैप्पी विद दिस हाफ फेस हेलमेट? तो मैं तो खैर ये हाफ फेस हेलमेट बिल्कुल यूज़ करता नहीं हूँ और मैं इसे कभी प्रेफर भी नहीं करता हूँ, किसी को रिकमेंड भी नहीं करता हूँ. ये बेसिकली चालान से बचाने के लिए ही अच्छा है. कोई क्रैश होगा तो देखो मेरा फेस कितना ओपन है, लाइक मैं अगर बंद भी कर रहा हूँ तो विंड ब्लास्ट से मुझे क्या बचाएगा. एंड इफ़ आई क्रैश समवेयर, ये मेरे देखिए अब नाक तक टच कर रहा है, तो लाइक इम्पैक्ट आया तो आई एम गॉन. मेरे फेस पे कितना इम्पैक्ट आने वाला है. सो व्हाट आई रिकमेंड इज लाइक इट्स अप टू यू. आपको लेना है मेरा रिकमेंडेशन लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइसेस हैं. व्हाट आई प्रेफर इज़ लाइक अ हेलमेट लाइक दिस जो एटलीस्ट DOT कंप्लायंट है, ECE कंप्लायंट है. तो हालांकि ये हेलमेट्स इलीगल हैं इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट इसे मानती है कि दीज आर नॉट कंप्लाइंग टू इंडियन नॉर्म्स, तो ये इलीगल हैं, बट दीज आर एक्चुअली बेटर देन द इंडियन स्टैंडर्ड्स. तो कंप्लाई करना स्टैंडर्ड को मैंडेटरी है या मेरी सेफ्टी मैंडेटरी है. लाइक इंडिया में अलाउ कर रहे हैं जर्मन मोटरसाइकिल्स, लिटर क्लास मोटरसाइकिल्स, बड़े मोटरसाइकिल्स जो कि ईजिली 100, 200, 250 का स्पीड क्रॉस कर जाते हैं. उसके ऊपर ISI मार्क्स के हेलमेट चलेंगे या स्टैंडर्ड हेलमेट्स? क्योंकि आई डोंट नो कि कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर या इंडियन ब्रांड मोटरसाइकिल का जो 1000 cc का बाइक बनाता है, ऐसा तो है नहीं मेरे ख्याल से. जो भी आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं इंडिया में. सो जब बाहर से इंडिया में आ रहे हैं तो हमें शायद उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है. सो इट्स योर कॉल. आप देख सकते हो कि मेरा भी एक क्रैश हुआ था, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत सेफ बाइक चलाता हूँ, मेरा भी क्रैश हो चुका है. बट सी, ये मेरे हेलमेट पे मार्क्स आपको दिखेंगे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे माइनर से स्क्रैचेस हैं. थोड़ा इधर भी है. सो ये क्रैश मेरा काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे हुआ था. मैं एकदम फिट एंड फाइन निकला, सिर्फ माइनर स्क्रैचेस थे मेरे हेलमेट पे. जस्ट इमेजिन अगर मेरा ये हेलमेट होता, मेरा क्या होता. घर वाले भी बोलते तेरा क्या होगा कालिया. नहीं, मैं थोड़ा गोरा हूँ, मेरा तो गोरिया हो जाता. ठीक है. सो विश यू ऑल द लक एंड ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग विद द राइट चॉइसेस.